तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक पढ़ रहा हूँ, फिर इसके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें चैप्टर नंबर 11 है कि सर्च की शक्ति का इस्तेमाल करें। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इतने सालों में इनकी ज़िंदगी में इन्होंने 5 शक्तियों को हर दिन महसूस किया है, और ये 5 शक्तियाँ ही निर्धारित करती है कि आप अपने बिजनेस में कितना आगे जाएंगे। और ये शक्तियाँ आसान है, करने लायक है, प्रभावशाली है, पर अधिकांश लोग उनमें एक से एक या ज़्यादा को भूल जाते हैं। और मैं उन्हें एक साथ एक अनूठी संकल्पना कंसेप्ट को साथ लेकर आया हूँ। उसका नाम है सर्च, SURG। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार सर्च का अर्थ है अचानक मजबूती के साथ बढ़ना या फूट जाना। मैं इस बात में विश्वास करता हूं, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में सर्च की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आपका बिजनेस थोड़े ही समय में आकाश छूने लगता है। सर्च की ताकत इन 5 शक्तियों का एक साथ जुड़ने से आती है। अपने बोले हुए शब्दों में, स्पोकन वर्ड्स। दूसरा, यूनिटी, एकता। तीसरा, सही संगति, राइट एसोसिएशन। चौथा, लक्ष्य लिखित, गोल्स रिटन। और पांचवा, उम्मीद बड़ी, एक्सपेक्टेशन बिग। तो सर्च की शक्ति में बोले गए शब्द, एकता, सही संगति और एक्सपेक्टेशन, सही संगति, लिखित, गोल लिखित होना चाहिए, बड़ी उम्मीदें। तो कहता है कि चलिए सर्च की शक्ति का एक एक कर विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है बोले गए शब्दों की ताकत। आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं, पर हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी और मौत आपके जीभ के हवाले। कहता है आप अपनी दुनिया को अपने शब्दों से बदल सकते हैं। आप अपनी दुनिया को अपने शब्दों से बदल सकते हैं, और हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी और मौत आपके जीभ के हवाले है। जोएल ऑस्टिन। इस दुनिया में मानवता का सबसे प्रभावशाली हथियार शब्द है। इस दुनिया में मानवता का सबसे प्रभावशाली हथियार शब्द है। इस दुनिया में मानवता का सबसे प्रभावशाली हथियार शब्द है। किसी खास स्थिति में खास लोगों के द्वारा कुछ खास शब्दों के चुनाव से बड़ी क्रांतियाँ, स्वतंत्रता संग्राम और जीवन बदल देने वाले निर्णय लिए गए। कहता है कि इस दुनिया में मानवता का जो सबसे प्रभावशाली हथियार है वो शब्द है। कहता है किसी खास स्थिति में खास लोगों द्वारा कुछ खास शब्दों के चुनाव से बड़ी क्रांतियाँ, स्वतंत्रता संग्राम, जीवन बदल देने वाले निर्णय लिए गए। भाषणों ने जिंदगियां बनाई और जिंदगियों ने भाषण बनाए। भाषणों ने जिंदगियां बनाई और जिंदगियों ने भाषण बनाए। शब्द किसी को बिना छुए भी छू जाते हैं। शब्द बिना किसी को छुए भी छू जाते हैं, और उस व्यक्ति के साथ नहीं होने पर भी असर कर जाते हैं। कहता है कि हम उन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं। हम उन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं, या जो अब जिंदा भी नहीं हैं, पर उनके शब्द हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। शब्दों में वह ताकत होती है कि वह किसी को भी कितना ही ऊपर उठा दे या बर्बाद कर दे। शब्दों में वह ताकत होती है कि वह किसी को भी कितना ही उठा दे या बर्बाद कर दे। बेशक शब्द मानवता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ड्रग है।
शब्द मानवता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ड्रग है। रुडयार्ड किपलिंग। जब मैं कहता इन्होंने बताया कि जब बोले जाने वाले शब्दों के बारे में बात करता हूँ तो दो परिस्थितियों में कहे जाने वाले शब्दों की बात करता हूँ। एक तो वह शब्द जो आप दूसरे से कहते हैं और दूसरे शब्द जिनका आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी से क्या कहें, कैसे कहें, इस पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं। इन्होंने भी इस किताब में विभिन्न अध्याय में उन सारे बातों का समावेश किया है। पर जब हम स्वयं से बात करते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हम अनदेखी कर देते हैं। यहाँ हम दोनों बातों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। दूसरों से बात करना हमारा लोगों के साथ ले चलने वाला बिजनेस है। हमारा लोगों के साथ ले चलने वाला बिजनेस है और हम हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं। हम लोगों से अलग अलग माध्यम के जरिए बात करते हैं। स्टेज से, काउंसलिंग के दौरान, किसी से व्यक्तिगत मीटिंग में, संदेश द्वारा, फ़ोन पर बात करके, यहाँ उन जगहों पर भी बातचीत भी ना हो पाती हों, खाना खाते हुए लोगों के साथ बातचीत, हवाई अड्डे पर, कार्यक्रम से पहले या बाद में, घर में, मीटिंग में, भेंट के दौरान, बहुत सारे अवसरों पर। दूसरों से बातचीत के दौरान एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। कहता है एक ही तरह की बात करें। स्टेज पर और स्टेज के बाहर एक जैसी बात करें। हर किसी के साथ एक ही तरह की बात करें। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की मीटिंग में एक जैसे शब्दों का प्रयोग करें। उस स्थिति का बहुत ख्याल रखें जब आप किसी औपचारिक मीटिंग में ना हों और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, पर लोग आपको बहुत ध्यान से देखे जा रहे होंगे। वे देखना चाहते होंगे कि आप कितने सच्चे और खरे हैं, और उनके लिए आपको जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपके स्टेज पर और स्टेज के बाहर कई बातों की तुलना करना। शिकायत, आलोचना या किसी की बुराई न करें। शिकायत, आलोचना या किसी की बुराई न करें, खासकर किसी के पीठ के पीछे। आपका शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज़्यादा बोलती हैं। आपके हाव भाव, आपके कपड़े, आपके साफ सफाई और जिस तरह आप स्वयं को किसी के सामने रखते हैं, यह सब आपके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। इन सब का ध्यान रखिए। विनम्र बने, दूसरों को आदर करें, दयालु बने। अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालने से पहले सोचें। स्टॉप एंड थिंक। अपने शब्दों का सावधानी से चुनाव करें। आगे बढ़ने वाली शब्दावली का प्रयोग करें। आपके मुंह से उतने ही शब्द निकलने चाहिए जिससे अन्य इंसानों का भला हो। नीचे दिए गए टेबल कुछ भी बोलने वाले सिद्धांत का करें। कुछ भी बोलने से पहले सोचें, क्या यह सही है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह प्रेरणादायक है? क्या यह जरूरी है? क्या यह उदार है? सही है, उपयोगी है, प्रेरणादायक है, जरूरी है, उदार है। क्या यह सही है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह प्रेरणादायक है? क्या यह जरूरी है? क्या यह उदार है? तो पहला है कि जो बोल रहे हैं उससे पहले सोचें, क्या यह जरूरी, सही है, राइट है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह प्रेरणादायक है? क्या यह जरूरी है? क्या यह उदार है? अपने शब्दों के बारे में बेहद सावधान रहें। जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके बारे में बेहद सावधान रहें। अगर वो एक बार बोल दिए गए तो माफ़ तो किए जा सकते हैं, पर भुलाए नहीं जा सकते। अपने आप से बात करना। आपके शब्द ब्रह्मांड से बातचीत करने का माध्यम है। आपका शब्द ब्रह्मांड से बातचीत करने का माध्यम है। स्वयं से बातचीत करने का अर्थ आपके प्रमुख विचारों से है।
स्वयं से बातचीत करने का अर्थ आपके प्रमुख विचारों से है, जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। इसे खुद से बात करना कहते हैं। जब आपका किसी कठिन परिस्थिति से सामना होता है तो यह आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है। यही आप अपने अंतर्मन को बार बार कहते आए हैं। आप जिंदगी से यही चाहते हैं और जिंदगी भी आपको यही देती है। आप अपने दिमाग को अपने विचारों के जरिए आदेश देते हैं। हमेशा सशक्त और सकारात्मक विचार रखें। जब भी आप कुछ सोच रहे हों या खुद से बातें कर रहे हों तो हमेशा आगे बढ़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। संगठन में शक्ति है। हम सब कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं जिन्हें यह पाठ पढ़ाया गया है कि संगठन में शक्ति है। हालांकि यह पढ़ने और उपदेश देने के लिए एक अच्छी कहानी है, पर असल में कुछ लोग ही इसे अपना पाते हैं। पर अगर यह सिद्धांत बिजनेस में अपनाया जाए तो इससे बिजनेस में कई गुना वृद्धि होती है। वैसे भी लोगों द्वारा लोगों की मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार है। इस बिजनेस मॉडल के कारण लोगों का ग्रुप में मिलजुल कर काम करना आवश्यक हो जाता है। लोगों के अकेले काम करने के अपने कई कारण हो सकते हैं, पर वह लोग जो मिलजुल कर एक टीम में एकता के साथ काम करते हैं उनका बिजनेस स्थायी और आगे बढ़ने वाले होते हैं। जब हम एक टीम बनकर काम करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हालांकि लोग बिजनेस के शुरुआती दिनों में साथ होते हैं, फिर लोगों के बीच विवाद उठने लगता है जब लोग अपनी उपलब्धियां और रैंक में आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आप अपनी टीम को एकजुट करके रख सकते हैं तो यह संस्थान में सबके लिए अच्छा होता है। अगर आपने हमेशा अकेले ही काम किया हो तो क्यों ना अपनी आदत बदली जाए। अगर आप एक साथ काम करके खूब मस्ती और लाभ कमाया जा सकता है तो क्यों ना पुरानी आदत बदली जाए। महान लेखक डॉक्टर स्टीफन आर कोवी ने अपनी पुस्तक अत्यधिक प्रभावशाली की 7 आदतों के नेतृत्व में 3 स्तरों का उल्लेख किया। पहला निर्भरता, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है परस्पर निर्भरता। तो महान लेखक डॉक्टर स्टीफन आर कोवी ने अपनी पुस्तक अधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों में 3 निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता। डॉक्टर कोवी के अनुसार जब सभी स्वतंत्र नेता एक दूसरे के साथ परस्पर निर्भरता के साथ आते हैं तो वे महान सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एकता बनाए रखने के लिए अच्छे संबंध महत्वपूर्ण है। मजबूत संबंधों के विकास पर प्रामाणिक तरीकों के लिए इस पुस्तक में रिश्ते और संचार पर अध्याय पढ़ें। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक तब होता है जब संगठन में गति होती है, और गति केवल तभी संभव होती है जब सभी नेता संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। जब एकता मुनाफा स्थिरता उपलब्धि दे सकती है तो एकजुट क्यों नहीं रहें। आपकी टीम में एकता और सहयोग की संस्कृति बनाएं और तेजी से बढ़ें। कहता है संगति का प्रभाव। उन लोगों से स्वयं को जोड़कर रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। जिन्हें ज़िंदगी से और भी उम्मीदें हैं और जो लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। लेस ब्राउन का स्टेटमेंट है कि उन लोगों से स्वयं को जोड़ कर रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। जिन्हें ज़िंदगी में और भी उम्मीदें हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। लेस ब्राउन। संगति ही सब कुछ है।
आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? संगति ही सब कुछ है। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? यह साधारणतः इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसी ऑडियो वीडियो देख सुन रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सचेत रहें। रवैया, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा आदि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र होता है। रवैया, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा आदि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र होता है। और यह ट्रांसफ़र तब भी होता है जब आपको इस बारे में पता होता है, तब भी जब पता नहीं होता है। आप क्या सोचते होंगे कि आप एक बहुत सकारात्मक, आशावादी, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं और आप पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई भी सहयोगियों और उनकी बातचीत से होने वाले प्रभावों से मुक्त नहीं होता है। यह प्रभाव तुरंत ना भी दिखे तो फिर भी एक समय के बाद दिखने लगेंगे। खराब लोगों की संगत या कम सपने देखने वालों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह बहुतायत में मौजूद होते हैं और आसानी से पाए जाते हैं। इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगर आप सबसे अच्छा लोगों को खोजने के लिए गंभीर रूप से कोशिश नहीं करेंगे, तो आप ऐसे लोगों से घिर जाएंगे जो आपको नीचे खींचते रहते हैं। पर अगर आप पहले से ज़्यादा तेज़ जाना चाहते हैं तो बड़े सपने देखने वालों और आगे बढ़ने वाले लोगों के सानिध्य में रहें। आप पहले से ज़्यादा तेज़ जाना चाहते हैं तो बड़े सपने देखने वालों और आगे बढ़ने वाले लोगों के सानिध्य में रहें। जिन लोगों से आप प्रभावित हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, वे जानते हैं वह कहाँ जा रहे हैं, किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को देखें जो इंडस्ट्री में सर्वोत्तम है, वह उस जगह पर पहुँचे हुए हैं जहां आप जाना चाहते हैं। कभी कभी सही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए खींचते हैं। कहता है कभी कभी जो सही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए खींचते हैं, इसमें तकलीफ़ भी होती है, पर यह भी आगे बढ़ने का संकेत है। ऐसे समय में धैर्य रखें, नई ऊंचाई के मज़े लें, उनके साथ जुड़े रहें, वापस पुरानी संगति में मत जाएं, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण दें, उनके बीच कोई भी काम करने का मौका मिले तो स्वेच्छा से करें। हर वह अवसर पाने की कोशिश करें जिससे उनके साथ समय बिता सकें। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जो लोग इंडस्ट्री में उच्चतम स्थान पर होते हैं, वे लोगों को गुरु बन के उन्हें गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अधिकतर अपनी सफलता के राज के बारे में सबको बताना चाहते हैं और अन्य लोगों को भी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं, पर वो आपको तभी सिखाएंगे अगर वो आपको पसंद करेंगे। इसीलिए सच्चे बने, खूब मेहनत करें, अपने काम के लिए उत्साही बने, फिर सही लोग आपकी खुद ही पहचान लेंगे। आप अपने चुने गए फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे बनते जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर पहुंचने के आपके मौके भी बढ़ते जाएंगे। हर फील्ड में सफलता पाने के वही मौलिक सिद्धांत होते हैं। दूसरे क्षेत्र के बड़े लोग भी आपको सिखा सकते हैं कि अपने क्षेत्र में कैसे सबसे अच्छा हुआ हो जाए। अन्य क्षेत्र के सर्वोत्तम लोगों से सीखने के लिए तैयार रहें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सही संगति खुद ब खुद आती है। सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर, सही किताबें पढ़कर, सही ऑडियो वीडियो कार्यक्रम को सुनकर, देखकर, अपने सक्रिय अपलाइन से निरंतर संपर्क में रहकर, इसीलिए जब भी आपको सही लोग मिले उनके साथ जुड़े रहें, शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता बनाएं। याद रखें कि आपकी संगति आपका किस्मत निर्धारित करती है। ओके, थैंक्स।